रिसेंटली काफ़ी सारे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो थोड़ा सा बिजनेस के आसपास प्रोफेशनलिज्म, किस तरीके से डिलीवरेबल्स होना चाहिए, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, किस तरीके से क्लाइंट्स के साथ डील करना चाहिए, इसके आसपास था वो टॉपिक्स। लेकिन बिजनेस इसका डार्क साइड भी होता है। ये थंबनेल बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है। ये 2018 में हुआ था। आई थिंक इट वॉज अराउंड फरवरी और मार्च 2018, जहाँ पे मेरे पास 4 वेडिंग्स थे, 2 कंफर्म्ड वेडिंग्स और 2 ऑलमोस्ट पक्का ही होने वाला था। मतलब वो रेफरेंस के थ्रू आया था। इसी टाइम पे मुझे एक दोस्त का कॉल आया। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। 1-2 मिनट कॉन्वर्सेशन के बाद ही टोल्ड मी अबाउट अ वेडिंग। हैदराबाद में एक वेडिंग हो रहा था, 10 से 15 दिन का बहुत बड़ा वेडिंग। जो वेडिंग्स बैंगलोर में ऑलरेडी मैंने एग्री कर चुका था, कमिट कर चुका था, उनमें से एक वेडिंग पे ये वेडिंग ओवरलैप हो रहा था। बट दिस वॉज अ बिग वेडिंग। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता था कि ये हाथ से निकल जाए। तो बैंगलोर में जिस वेडिंग के ऊपर वो ओवरलैप हो रहा था, वो डेट्स, मैंने उस क्लाइंट को कॉल करके कन्विंस किया कि मैं खुद उस वेडिंग पे आ नहीं पाऊंगा, उसके बदले में 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफर्स मैं भेज दूंगा। और 2 एडिशनल वेडिंग प्रोजेक्ट्स जो आ रहा था, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इतने सारे एक साथ में हैंडल नहीं कर पाता। ये जो हैदराबाद का वेडिंग है, ऑब्वियसली द बजट वॉज वेरी बिग। मैंने अपना कोटेशन मेरे दोस्त को बताया। सो आई वॉज नॉट इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट डायरेक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखो। मैं कोटेशन अपने दोस्त को दे रहा था और मेरा दोस्त वो कोटेशन क्लाइंट को दे रहा था। ऑफ कोर्स मैंने क्लाइंट से मिला, लेकिन बजट और पैसे के रिलेटेड जो डिस्कशन है मैं अपने दोस्त से करता था और दोस्त क्लाइंट से करता था। मेरे दोस्त ने क्लाइंट को क्या नंबर दिया इसके बारे में मुझे पता नहीं है। वो 10 से 15 दिन का जो वेडिंग है, आई सेटअप ए टीम, पूरा तैयारी हो गया। पहले फोटोशूट होने वाला था, उसके बाद एक और तरीके का शूट था, एंड देयर वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। ऑफ कोर्स इट वाज ऑल ब्यूटीफुली प्लान्ड। और इस वेडिंग को कमिट करते वक्त मैंने अपने दोस्त को बताया कि प्लीज हैंडल द मनी वेरी केयरफुली, क्योंकि एडवांस टाइम पे मिलना चाहिए। क्योंकि मेरा जो टीम था इट वाज क्लोज टू 15। उसमें सिनेमेटोग्राफर्स, कैंडिड फोटोग्राफर्स, ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स, सब लोग थे। सो आई जस्ट वॉन्टेड माई फ्रेंड टू बी वेरी केयरफुल कि पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इवेंट स्टार्ट होने से पहले एडवांस, इवेंट शुरू होने के बाद जो बाकी 30% है वो, और फोटोज डिलीवरी होने से पहले 100% पैसा मिल जाना चाहिए। बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली अबाउट मी, मुझे भी दूसरों को देना है और काफी सारे लोगों को देना है। तो कपल शूट में एक और टीम आया था बिहाइंड द सीन्स करने। वो लोग हैदराबाद बेस्ड ही थे। उस पर्टिकुलर दिन हमारा जो बिहाइंड द सीन्स टीम था वो अभी तक आया नहीं था। नाउ दिस टीम हैड अ कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट डायरेक्टली। और मैं कंफर्मेशन के साथ तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स का टीम है, दे स्पोक टू द क्लाइंट एंड कन्विंस द क्लाइंट कि जो भी ड्रीम शॉट आपको सर्विस दे रहा है, वही सर्विस हम बहुत कम पैसे में, इनफैक्ट उसके आधा पैसे में हम करके दे सकते हैं। बाद में मैंने जो अपने दोस्त के साथ काफ़ी कुछ बातें किए, मुझे लगता है कि ये रीज़न हुआ होगा। बैंगलोर से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंगलोर हमेशा ट्रैवल फ्लाइट में होता था। उतना ही नहीं, कैब में भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा था। क्लोज टू 40,000 मुझे सिर्फ कम्युनिकेशन में लगा था। जो भी क्लाइंट ने मुझे पैसा दिया है वो सिर्फ फोटोशूट के लिए था, उसको छोड़ के कम्युनिकेशन का खर्चा था। मुझे बाकी फोटोग्राफर्स को पैसा देना था। काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स को मैंने बुक करके रखा था। इसमें से कुछ फोटोग्राफर्स मेरा रेगुलर टीम के फोटोग्राफर्स नहीं हैं। दे हैड जॉइंड फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। मतलब वो लोग भी कहीं और प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं। मेरे वजह से दे हैड बुक दिस 15 डेज। और अचानक मुझे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। इसका मतलब मेन वेडिंग सीजन में उस पर्टिकुलर मंथ मेरे पास कुछ नहीं है। 2 वेडिंग्स को मैंने जाने दिया। ये जो इनडायरेक्ट लॉस हो रहा था, इसके बारे में मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मेरा कम्युनिकेशन है और जो पैसा मुझे मेरी टीम को देना है, दिस वॉज अ ह्यूज अमाउंट। कपल शूट का जो फोटोज है मैंने अभी तक डिलीवर नहीं किया था। तो मैंने सोचा जब पैसा आएगा तब डिलीवर कर दूंगा। इफ दे डोंट वांट टू गो अहेड विद मी, अचानक मेरा पोर्टफोलियो उनको उतना पसंद नहीं आया हो, या फिर मेरा स्टाइल उतना पसंद नहीं आया हो, या फिर मेरा पर्सनालिटी अच्छा नहीं लगा हो, या हो सकता है कि कोई और मिला हो जो मुझसे भी सस्ता हो, तो जो भी मुझे पैसा मिला था रेंटल्स के लिए, जो एडवांस में दिया हुआ था, प्लस जो भी मेरी टीम को देना था, उन सारे लोगों को मैंने कॉम्पेंसेट कर दिया। दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर रिलीव्ड। टीम को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली बार कोई असाइनमेंट होगा उसी विश्वास के साथ उनको आना पड़ेगा। तो जो भी पैसा मिला वो सब कॉम्पेंसेट हो गया। अब मैंने अपने दोस्त को बताया, देखो मैं रॉ फाइल्स या फिर कोई भी फोटोज क्लाइंट को दूंगा नहीं, कैंसिलेशन का चार्जेस रहता है। ऑफ कोर्स फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इस वेडिंग की वजह से मैंने काफी सारे वेडिंग्स कैंसिल कर दिया है, और जिस वेडिंग में मुझे जाना था मेरे बदले में 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफर्स को भेज दिया, विच इज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो मेरे दोस्त ने एक दिन कॉल करके बताया,
तुझे क्लाइंट पे भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे ऊपर भरोसा रख, पैसा लाने का जिम्मेदारी मेरा है। उसने बोला जो 3 लाख प्लस तुम्हें मिलना है, जो कैंसिलेशन चार्जेस है और जो ट्रैवल और स्टे चार्जेस है, सिर्फ 3 लाख नहीं 6 लाख के आसपास मिलने वाला है। क्लाइंट ने मुझे कंफर्म कर दिया है, लेकिन शादी के बाद मिलेगा। यूजुअली मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन ही वॉज एन ओल्ड फ्रेंड एंड इवन माई फैमिली मेंबर्स न्यू हिम, तो आई डिडंट थिंक देयर इज एनी रिस्क। इसी भरोसे पे मैंने सारे फोटोज दे दिए। यहाँ तक अगर आप देख रहे हो, आई हैव डन 2 बिग ब्लंडर्स। 1, मेरे दोस्त के साथ डील किया पैसे के बारे में, क्लाइंट के साथ डायरेक्टली डील नहीं किया। दैट वाज द लास्ट टाइम आई डिड सच अ थिंग। दूसरी गलती, पेमेंट से पहले कभी डिलीवरेबल्स जाना नहीं चाहिए। पेमेंट आ जाने दो, उसके बाद ही डिलीवरी करो। वो कोई स्ट्रेंजर हो, दोस्त हो, आपका एक्वेंटेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिलीवर करने के बाद 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, अलग अलग बहाने की वजह से वो फ़ोन नहीं उठा रहा था एंड इवेंचुअली मैंने पूछना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरी मॉम भी उसको जानती है। शी जस्ट टोल्ड मी रहने दो, अब इस पे गुस्सा हो के रिलेशनशिप बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना दिन ही वॉज रियली नाइस फ्रेंड, जाने दो, उस पैसे के पीछे मत पड़ो। तो मैंने भी उसको छोड़ दिया, बट इट वॉज अ रियली बिग अमाउंट। तो सोचो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है। जब आप किसी के साथ कुछ डील करते हो, कोई आपसे कुछ पैसा पूछ लेता है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं बहुत अर्जेंट है, डिलीवरी दे दो, फोटोज देखना है सबको, हम लोग पैसा 2-3 दिन में दे देंगे। या फिर बिजनेस की बात छोड़ो, कोई भी आपका दोस्त आएगा और बोलेगा कि 100% मैं पैसा लौटा दूंगा, अब बहुत अर्जेंट है, मुझे पैसा दे दो। तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा है कि वो लोग कुछ भी प्रॉमिस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन एक बार आपका डिलीवरी चला गया या फिर नॉर्मल लाइफ में एक बार आपका पैसा चला गया, एक चीज शुरू हो जाता है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड। मतलब आपकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। ये तो दोस्त है, ये कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मैक्सिमम कॉल करेगा या मैसेज करेगा, बस मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करना है और कॉल उठाना नहीं है। दैट वाज प्रोबेबली द लास्ट वेडिंग मैंने एक इंटरमीडिएटर के थ्रू डील किया है। उसके बाद इट ऑलवेज हैज टू बी डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन, क्योंकि एक क्लाइंट जो हमारे साथ फॉर्मल रिलेशनशिप रखता है डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइडर को मना नहीं कर पाता है। दे कैन नॉट से मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम दो, उनको शर्म आ जाता है, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कुछ पैसे का प्रॉब्लम है या फिर पैसा देना नहीं चाहते हैं, अगर कोई वीक लिंक है, जैसे कोई दोस्त है बीच में, उनके थ्रू ये काम आसान हो जाता है। सो डोंट लेट दिस हैपन, हमेशा डायरेक्टली कम्युनिकेट करो। दूसरा, बिना फुल पेमेंट की नो डिलीवरेबल्स। अगर फुल पेमेंट नहीं किया है तो कम से कम कुछ तो इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल्स अपने पास ही रखना। एक बार आप दे दोगे तो आप ग्रांटेड बन जाओगे, उतना सीरियसली आपकी बातों को नहीं लिया जाएगा। मैंने जो थंबनेल में जो 3 लाख लिखा है वो एक्चुअली कम है। जो टोटल लॉस हुआ है एंटायर मंथ में, जो वेडिंग्स मैंने नहीं लिया है इस एक वेडिंग की वजह से, अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है उस टाइम पे आई वाज एट द लॉस ऑफ 7 to 8 lakhs। लेकिन ऐसे सिचुएशंस आता है और हमें लेसन सिखा के चला जाता है। आई होप आप लोगों में से कोई भी ऐसे सिचुएशन एनकाउंटर नहीं किया हो और आगे भी ना करे। जो भी मैंने पॉइंट्स बोला हमेशा ध्यान रखना और उसको फॉलो करो। आई नो मेरे वीडियोस बहुत लेट से आ रहे हैं, अगर मैंने 100,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी रीच हो गया, उसके 1-2 दिन में ही आई विल कम लाइव, आपके साथ आराम से बैठ के बात करूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड करना, एडिट करना ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है और मुझे लगता है कि लाइव चला जाऊं और बात कर लो। सो वेरी सून आई एम गोना कम लाइव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then please let me know by hitting the thumbs up. Please do subscribe to my channel. Thanks again. Take care.